नमस्ते। आज हम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि यह कितनी आम, कॉम्प्लेक्स और हाँ, दर्दनाक भी है। इसका नाम है एनल फिस्टुला। तो ये कौन सी दर्दनाक और छिपी हुई सुरंग है जो हर 1 लाख लोगों में से करीब 21 लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिस पर ज्यादा चर्चा तो नहीं होती, पर यह न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये एनल फिस्टुला है क्या चीज और यह बनता कैसे है? तो सीधे शब्दों में कहें तो एनल फिस्टुला एक तरह की पतली सी सुरंग है, एक ऐसा एबनॉर्मल कनेक्शन जो हमारी एनल कैनाल के अंदर से शुरू होकर गुदा के पास की स्किन तक बन जाता है। अब जाहिर है ये सुरंग वहां होनी नहीं चाहिए और इसी वजह से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। अच्छा, तो सवाल यह है कि यह सुरंग बनती कैसे है। देखिए, ज्यादातर केसेस में इसकी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी एनल ग्लैंड के ब्लॉक होने से। जब ये ग्लैंड ब्लॉक होती है तो वहां एक फोड़ा, जिसे हम एब्सेस कहते हैं, वो बन जाता है। और फिर जब ये फोड़ा फटता है और उसका पस बाहर निकलता है ना, तो वो अपने पीछे एक रास्ता छोड़ जाता है। बस यही खाली रास्ता, यही सुरंग फिस्टुला कहलाती है। और इसके जो लक्षण हैं वो सच में बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं। सोचिए, लगातार डिस्चार्ज होना, चाहे वो पस हो या कोई और लिक्विड, साथ में दर्द और सूजन, ये सब मिलकर रोज की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। और जाहिर है इससे किसी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बस एक सुरंग ही है तो इसे ठीक करना इतना मुश्किल क्यों है? बस बंद कर दो इसे, है ना? वेल, यहीं पर असली चैलेंज आता है। देखिए, यहाँ गोल सिर्फ उस सुरंग को खत्म करना नहीं है, असली चुनौती है उन मांसपेशियों को बचाना जो उसके आसपास हैं। हम बात कर रहे हैं स्फिंक्टर मसल्स की। ये मसल्स हमारे बॉवल कंट्रोल के लिए, मतलब मल त्याग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर इलाज के दौरान इन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो ये परमानेंट इनकॉन्टिनेंस यानी असंयम की वजह बन सकता है, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इस चैलेंज को और अच्छे से समझने के लिए सर्जन्स फिस्टुला को उसके रास्ते के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। इसे पार्क्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये मैप की तरह है जो दिखाता है कि फिस्टुला की सुरंग इन जरूरी स्फिंक्टर मसल्स के बीच से, ऊपर से या बगल से कहां से गुजर रही है। और रूल सिंपल है, रास्ता जितना कॉम्प्लेक्स होगा, सर्जरी उतनी ही मुश्किल और रिस्की होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इलाज के ऑप्शंस की। सर्जन्स के पास क्या क्या तरीके हैं इसे ठीक करने के। शुरुआत करते हैं कुछ पारंपरिक यानी कन्वेंशनल सर्जिकल तरीकों से। सबसे कॉमन प्रोसीजर्स में से एक है फिस्टुलोटोमी। इसे ले ओपन सर्जरी भी कहते हैं। इसमें सर्जन फिस्टुला की पूरी सुरंग को ऊपर से काटकर खोल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो एक खुली नाली जैसी बन जाती है और फिर धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ हील होती है, मतलब भर जाती है। जो सिंपल सीधे फिस्टुला होते हैं उनके लिए ये काफी असरदार है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मामलों में हाँ, स्फिंक्टर मसल्स को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। और एक और तकनीक है जिसे सेटॉन कहते हैं। इसमें एक धागे जैसा ड्रेन फिस्टुला के रास्ते से पास किया जाता है। पर मजे की बात यह है कि यह कोई नई तकनीक नहीं है। इसका इतिहास तो बहुत पुराना है। आप यकीन करेंगे, हिप्पोक्रेट्स ने भी इसके बारे में लिखा था, तब वो घोड़े के बाल और लिलिन का इस्तेमाल करते थे। कमाल है ना? तो क्योंकि पारंपरिक तरीकों में वो रिस्क हमेशा रहता है, मॉडर्न सर्जरी का फोकस अब उन तकनीकों पर है जो स्फिंक्टर मसल्स को बचा सकें। इन्हें स्फिंक्टर प्रिजर्विंग टेक्निक्स कहते हैं। चलिए ऐसी ही दो बड़ी और एक दूसरे को टक्कर देने वाली तकनीकों पर नजर डालते हैं। तो मैदान में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक है LIFT प्रोसीजर। इसका पूरा नाम है लिगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला ट्रैक्ट। इसमें मसल्स के बीच जाकर फिस्टुला को एक तरह से बांध दिया जाता है। और दूसरा है एडवांसमेंट फ्लैप या AF। इसमें फिस्टुला का जो अंदरूनी मुंह है उसे रेक्टल टिश्यू के एक छोटे से हिस्से से ढक दिया जाता है। दोनों का मकसद एक ही है, स्फिंक्टर को बिना काटे सुरंग को बंद करना। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है? एक बहुत बड़ी स्टडी ने इन दोनों को कंपेयर किया और जो नतीजे आए वो काफी दिलचस्प हैं। आप देख सकते हैं कि सक्सेस रेट और दोबारा होने का रेट यानी रिकरेंस रेट दोनों में लगभग बराबर सही है। एडवांसमेंट फ्लैप का सक्सेस रेट थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, पर असली फर्क कहीं और है जो हमें अगली स्लाइड में पता चलेगा। और यह है वो बड़ा फर्क, इनकॉन्टिनेंस का रिस्क। एडवांसमेंट फ्लैप के बाद नए इनकॉन्टिनेंस का खतरा करीब 8% देखा गया, जबकि लिफ्ट प्रोसीजर में यह सिर्फ 1.6% था। अब मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ के नजरिए से देखें तो यह बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, अभी तक तो हम मॉडर्न सर्जरी की बात कर रहे थे, पर चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा इलाज जो हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा से निकला है। इस तकनीक का नाम है क्षारसूत्र। इसमें किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक खास तरह का मेडिकेटेड धागा इस्तेमाल होता है, जिस पर कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का लेप होता है। इस धागे को फिस्टुला की सुरंग के अंदर से पास कर दिया जाता है और यह धागा धीरे धीरे केमिकल एक्शन से उस सुरंग को अंदर से साफ करता है, काटता है और हील करता जाता है। सब कुछ अपने आप, बिना किसी बड़े कट के। अब जब इस क्षारसूत्र की तुलना हम पारंपरिक फिस्टुलोटोमी से करते हैं तो नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। हाँ, क्षारसूत्र से पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, करीब 53 दिन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों को काम से बहुत कम छुट्टी लेनी पड़ती है, सिर्फ 3 दिन के करीब, जबकि सर्जरी में यह 16 दिन तक हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसके दोबारा होने का खतरा यानी रिकरेंस रेट सर्जरी के मुकाबले काफी कम है। और हाँ, लागत भी बहुत कम होती है। तो हमने पारंपरिक सर्जरी देखी, मॉडर्न स्फिंक्टर सेविंग तकनीकें देखी और एक प्राचीन आयुर्वेदिक तरीका भी देखा। तो इन सबसे हमें क्या समझ आता है? टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी के लिए कोई एक बेस्ट इलाज नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। ये एक बैलेंस बनाने वाली बात है। पहला और सबसे जरूरी गोल तो फिस्टुला को ठीक करना ही है, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती है स्फिंक्टर की मांसपेशियों को बचाना।
कौन सा तरीका अपनाया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि फिस्टुला कितना कॉम्प्लेक्स है। और जैसा हमने देखा, हमारे पास पारंपरिक सर्जरी से लेकर मॉडर्न इनोवेशन और यहाँ तक कि प्राचीन तरीके भी मौजूद हैं। तो सबसे अच्छा इलाज वही है जो इलाज की दर, दोबारा होने के खतरे और मरीज की आगे की जिंदगी मतलब कॉन्टिनेंस पर पड़ने वाले असर, इन सबके बीच एक सही संतुलन बनाए। तो जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न इनोवेशन मिलकर काम करेंगे, जहां हर मरीज के लिए उसकी खास जरूरत और फिस्टुला की बनावट के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड, एक बिल्कुल सब मेजर इलाज तैयार किया जा सकेगा? सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है।